हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स। सो लिमिट्स की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसके हमने 3 मेथड ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। एक हमारा सब्स्टिट्यूशन है, रेशनलाइजेशन है और फैक्टराइजेशन है। सो ये तीनों मेथड्स हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इसका फोर्थ मेथड, जो कि हमारा होता है यूजिंग द फॉर्मूला। सो इस मेथड के अंदर जो है हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फॉर्मूले लिख देती हूँ। कौन कौन से फॉर्मूले हैं, देखो, x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये हमारे पास में है पहला फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूले में हमारे पास में जो है ऊपर सेम यूनिट्स हैं, जो कि हमारी n है, और नीचे कोई भी यूनिट नहीं है। और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें हमारे पास में ऊपर भी यूनिट है और नीचे भी हमारे पास में इस तरीके से पावर है। दूसरे फॉर्मूला हमारे पास में कुछ इस तरीके से है, x की पावर m माइनस a की पावर m, मतलब दोनों ऊपर हमारे पास में m है और नीचे दोनों हमारे पास में n है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, m अपॉन n इंटू a की पावर m माइनस n, ये मैंने लिखा है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे पास में, इन्हीं का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखो, पहले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में है यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 4 और फिर है x की पावर 4 माइनस 256 डिवाइड बाई x माइनस 4। तो देखो पावर कहाँ है, सिर्फ ऊपर न्यूमिनेटर में ही पावर है ना। तो ऊपर वाला जो हमारा पावर में है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फर्स्ट वाला। सो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है, इसी में हमारे पास में ऊपर पावर है, नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। सो ये किस तरीके का फॉलो हो रहा है, ये इस तरीके वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारी फर्स्ट वाले में पावर है, क्योंकि नीचे हमारे पास में भी कोई पावर नहीं है। ठीक है, सो देखो अब हम इसको किसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, हमें पता है फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके से होगा, x की पावर n माइनस a की पावर n, है ना। तो यहाँ पर ये x की पावर n है, x की पावर 4 मतलब x की पावर n दिया हुआ है, माइनस क्या लिखा है 256। अब इस 256 को ना मेरे को किस फॉर्म में लिखना है, इस a की पावर n की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो दोनों ही पावर मेरी जो है n है, इसका मतलब जो नंबर है वो मेरा सेम ही रहेगा। जैसे यहाँ पर x की पावर 4 दिया है, तो यानी कि यहाँ पर भी कोई ऐसा नंबर मेरे को लिखना है जिसकी पावर में 4 ही आए। ठीक है, तभी तो मेरा n आएगा ना। अगर कुछ और होता तो मेरा तो ये वेरिएबल ही चेंज हो जाता, n की जगह कुछ और लिखना होता। सो यहाँ पर जो मेरा होगा वो सेम ही होगा, जो कि मेरा 4 होना चाहिए। सो अब देखो 4 कैसे आएगा यहाँ पे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं 256 अगर आप लोगे तो कितना जाएगा भाई, ये चले जाएगा 12 दूनी हो जाएगा भाई 24। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास में 16 बचेगा तो 128 हो गया। 2 6 4 64 से डिवाइड करोगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा भाई 32, फिर 16, फिर 8, फिर 4 से, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, देखो अगर मैंने इसका एलसीएम लिया तो इस वाले नंबर में देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब है इसका ये कि अगर मैं 2 की पावर 8 कर दूं तो मेरे पास में 256 आएगा। समझे। तो मैंने जब इसका एलसीएम ले लिया ना तो मेरे पास में कितनी बार 2 आ रहा है भाई, 8 बार 2 आ रहा है मेरे पास में। तो इसका मतलब है कि अगर मैं 2 को 8 बार मल्टीप्लीकेशन कर दूं, 2 को 8 बार में गुणा कर दूंगी तो मेरे पास में 256 आएगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे पावर कितनी चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि हमें फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। सो यहाँ पर x की पावर 4 दी है, इसीलिए मेरे को यहाँ पर जो भी नंबर लिखेंगे, जो भी नंबर होगा उसकी पावर 4 ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 2 की पावर 8 करने पे 256 के इक्वल है। सो यहाँ पर अगर मेरे को उसकी पावर को 4 कर देना है, पावर मेरे को आधी करनी है, तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा नीचे वाला जो मेरा नंबर है, इस बेस को मेरे को डबल करना पड़ेगा, तभी मेरी पावर जो है वो हाफ हो जाएगी। तो अगर मैं 2 की जगह इसका डबल कर दूं 4, सो कितना हो जाएगा 4 की पावर 4। अब 4 की पावर 4 करोगे, सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256। सो यानी कि यहाँ पर मेरे को इस 256 की जगह पर ना 4 को लिखना है।
सो 4 वो नंबर है जिसकी पावर को 4 रखेंगे तो हमारे पास में 256 आएगा। सो यहां पर हमारे पास में x की पावर भी 4 आएगी और a की जो पावर है वो भी हमारी 4 ही आएगी, है ना। सो देखो हमें इस फॉर्मूले की फॉर्म में इसको लिखना है। ये लिमिट x टेंड्स टू 4 मेरी सेम रहेगी यहाँ पर, और आगे वाले में हमारे पास में ये रहेगा x की पावर 4 माइनस रहेगा a की पावर n। अब 256 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई ये सेम रहेगा x माइनस 4। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, ये बिल्कुल सेम टू सेम दिखेंगे। x की पावर n माइनस a की पावर n, और ये भी क्या है x की पावर n माइनस a की पावर n, और डिवाइड में क्या है x माइनस a, और x माइनस a मेरा क्या है x माइनस 4। ये मेरा x है, ये मेरा a है, ऊपर वाले दोनों n है। तो बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब मेरे पास में ये जो मेरा क्वेश्चन है ये इस फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, मतलब n इंटू a n माइनस 1, उसकी पावर n माइनस 1 होगी। अब इनमें से आपको पता है ये तो हम लिखते ही हैं, है ना, जब तक हमने वैल्यू नहीं पुट कर दी है इसकी लिमिट की तब तक हमें इसको साथ में लेकर चलना है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4 डिवाइड बाई x माइनस 4। इसमें हमारे पास में सबसे पहले देखो फॉर्मूले के अंदर क्या आता है n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो n क्या है 4, n है मेरे पास में 4, ठीक है। इन दोनों को कंपैरिजन करके देखोगे तो पता चल जाएगा, इन दोनों को कंपैरिजन करना है। सो n क्या है 4 है, इंटू a क्या है मेरे पास में 4, a क्या है 4 है, और उसकी पावर क्या है n माइनस 1, और n क्या है मेरा 4 माइनस 1, सो मतलब 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल है। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, लिमिट x टेंड्स टू है 4 एंड 4 की पावर 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 3, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, इस यहाँ पर 4 की पावर 1 है, यहाँ पर 4 की पावर 3 है, तो मतलब इसका क्या हो गया कि 4 की पावर 4 हो गई है ना। तो अगर आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन भी कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू यहाँ पर 4 हो जाती है, और ये कितना हो जाएगा भाई इक्वल्स टू रख देते हैं 4 की पावर 4। सो 4 की पावर 4 कितना होता है, अभी स्टार्टिंग में ही देख लिया था 4 की पावर 4 भाई 256 ही होता है। सो आंसर कितना होगा 256 ही होगा इसका, ठीक है। सो आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका आएगा 256। तो आपको इस जो फॉर्मूला है इससे कंपैरिजन कर लेना है, बाकी आपका जो है पूरा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो x की पावर 5 माइनस 243 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 माइनस 9। तो दोनों ही जगह पर मेरे पास में पावर्स हैं, न्यूमिनेटर में भी पावर है मेरे पास में और डिनोमिनेटर में भी पावर है। सो कौन से वाले फॉर्मूले से हम करेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सो हमारे पास में जो है इसमें ऊपर भी पावर दी हुई है और नीचे भी पावर दी हुई है। सो हम इस वाले फॉर्मूले पे अब ध्यान देंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर है x की पावर m माइनस a की पावर m, तो इसको इससे कंपेयर करो, x की पावर m मतलब x की पावर 5, तो यहाँ पर जब x की पावर 5 है तो यानी कि यहाँ पर भी मेरे पास में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसकी पावर में मेरे पास में 5 ही आए, ठीक है। सो हम 243 को किस तरीके से लिख सकते हैं कि उस नंबर की पावर में 5 हो, ठीक है। और नीचे भी मेरे पास में यही सेम कंडीशन होती है क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास में इस तरीके से है कि x की पावर n है और माइनस a की पावर भी n ही है, तो x की पावर n मतलब x की पावर 2, और यहाँ पर a की पावर n मतलब कोई ऐसा नंबर मेरे को यहाँ पर रखना है इस 9 की जगह पर जिसकी पावर जो है वो 2 ही रहेगी। तो इसको आप जो है सिंपल एलसीएम लेके भी देख सकते हो, कितना दिया है हमें 243 दिया है ना। सो 243 है, ये सबसे छोटे नंबर से जाएगा जो कि मेरा 3 होगा। सो 3 से करके देखते हैं, 8 3 24, 3 एकम 3, ठीक है। इसको करो, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये बचेगा 7 27, तो ये जाएगा। सो यहाँ पर हम लेंगे 3, ये भी 3 है, सो ये जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारा 3 9 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3।
सो यानी कि मेरे को अगर मैं 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं, 3 को अगर मैं 5 बार मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, 243 आ जाएगा। ठीक है, सो मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है वो नंबर, यानी कि मेरे को 3 की पावर जो है वो 5 रखनी है इस 243 की जगह पर, क्योंकि मेरे को बस पावर जो है वो 5 में चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके से ही है। तो एलसीएम लेके मेरे को उसका पता चल गया है। अब 9 की जगह पर हम ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हैं जिसकी पावर में हम स्क्वायर ले सकें और वो हमारा 9 के इक्वल आ जाए। तो हमें पता है भाई 3 3 होता है 9, सो 3 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 9। सो 9 की जगह पर हम रख सकते हैं सीधा 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास में है लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, ये तो हमारा रह गई। अब x की पावर 5 माइनस 243 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई 3 की पावर 5 में, है ना। अभी मैंने एलसीएम लेके दिखाया यहाँ पर। सो अगर हम 3 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 243 आएगा। ठीक है, हो गया ना इस फॉर्मूले के इस फॉर्म में। अब नीचे हमारा कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कर सकते हो। ऊपर वाली पावर सेम है, नीचे वाली पावर हमारी सेम ही है। सो ऊपर 5 है, नीचे हमारे पास में 2 है। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करना है, ये रहा आपके पास में इसका सॉल्यूशन, m डिवाइड बाई n इंटू a की पावर m माइनस n। तो m डिवाइड बाई n, m क्या है मेरे पास में, ये 5 डिवाइड बाई n क्या है, ये 2 इंटू a क्या है मेरे पास में 3 और m माइनस n करोगे यानी कि 5 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। आ गया ना ये सॉल्व करके। अब इसको सीधा आप जो है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 3 की पावर 3 है, सो 3 3 9, 9 3 27 डिवाइड बाई क्या है मेरे पास में 2 है। अब इसको सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 7 5 हो जाएगा भाई 35। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 5 2 10, सो 10 और 3 13 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास में आ जाता है इसका आंसर 135/2। ठीक है, अगर मेरे पास में दोनों ही जगह पर पावर थी तो नीचे वाले से कंपेयर कर लिया, ऊपर वाले में ही पावर थी तो ऊपर वाले से कंपेयर कर लिया। बस आपको इसी तरीके से करना है। जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है कि इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर n माइनस 2 की पावर n डिवाइड बाई x माइनस 2। यानी कि कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास में, ये वाला फॉर्मूले की फॉर्म में इसने दिया हुआ है फर्स्ट वाले में, और इसने कहा है कि हमें n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर दे रखा है ये 32 के इक्वल है। ठीक है, सो हमें इस वाले फॉर्मूले को इस वाले से कंपेयर करना है। देखो यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइड बाई x माइनस a। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो a दिख रहा है हमें, a कितना है 2 है, यहाँ पर a की पावर n, a की पावर n, तो मतलब a की वैल्यू क्या है मेरे पास में 2, क्योंकि 2 की पावर n लिखा हुआ है। सो यहाँ से हमें दिख रहा है कि a की पावर a की जो वैल्यू है मेरे पास में वो 2 है। सो हम कह सकते हैं ये वाली चीज जो है ये इस वाली चीज के इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो इसका राइट हैंड साइड है 32 ये इस वाली साइड के इक्वल है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 32 इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1, कह सकते हैं इतनी चीज। तो अब यहाँ से मेरे को पता है ये a की वैल्यू मेरे को पता है जो कि मेरी 2 है। अभी मैंने बताया इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ 2 जो है वो a की ही वैल्यू है। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ a की पावर n माइनस 1 ना लिख के 2 की पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से मेरे पास में देखो क्या है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n मेरे पास में 2 जगह है, एक तो आगे मल्टीप्लीकेशन में है और एक ही मेरे पास में पावर में है। ठीक है, सो यहां से हमें कुछ इस टाइप से इसको अरेंज करना पड़ेगा। मतलब कि मेरे पास में 32 लिखा है ना, सिर्फ एक ही डिजिट लिखी है, एक नंबर लिखा है मेरे पास में, और यहाँ पर मेरे पास में इस फॉर्म में लिखा है। तो यानी कि मेरे को ये जो 32 है ना इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। देखो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मेरे को इस 32 को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि आगे मेरे पास में जो नंबर आए वो
और यहाँ पर इसमें 2 की पावर में जो मेरे पास में नंबर आए वो दोनों यहाँ पर सेम हो, क्योंकि दोनों ही जगह पर n है। सो यहाँ पर भी एक सेम नंबर होना चाहिए और यहाँ पर n की जगह पर भी एक सेम नंबर होना चाहिए, और वही मेरी n की वैल्यू आ जाएगी। सो 32 को आप किस तरीके से कर सकते हो, देखो 32 है, 16 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, फिर 4 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 1 से। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, तो यानी कि अगर हम 2 की पावर 5 कर देते हैं, सो 2 की पावर अगर हम 5 करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 में गया है, सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सो 2 की पावर 5 करने पे मेरा 32 आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको 2 की पावर 5 कर दूं, सो ये इस तरीके से तो सॉल्व होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में जब 2 की पावर ही 5 हो गई है तो वो पूरा ही 32 के इक्वल हो गया है ना। सो यहाँ पर आगे हम कोई नंबर कैसे ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर मेरे को जो है एक ऐसा नंबर लेना है, यहाँ पर मेरे को एक ऐसा नंबर लेना है n की जगह पर जो मेरा यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 4 ले लूं, ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 ले लिया, सो 2 की पावर 4 कैसे आएगा, 2 की पावर 4 को मेरे को लिखना पड़ेगा कि 2 की पावर 5 - 1, है ना, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लिखना है, ना कि मेरे को सिर्फ 2 की पावर 4 लिखनी है, मेरे को तो n - 1 की फॉर्म में लिखना है। सो यहाँ से मेरे पास में अभी देखो n की वैल्यू क्या बचती है, 5, n - 1 मतलब 5 - 1, तो n क्या है, 5 है। ठीक है, सो आगे भी मेरे पास में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। लेकिन अब इसको सॉल्व करोगे तो 32 थोड़ा ना आ रहा है, 32 कहाँ आएगा, देखो कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 की पावर 4। सो यहाँ पर मेरे को पता है कि 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा भी 16, और ये हो जाएगा 16 5 जा, दैट इज नॉट इक्वल टू 32। सो यानी कि हम यहाँ पर इसकी पावर जो है ये हम 5 नहीं रखेंगे, ठीक है, इसकी पावर हम 4 भी नहीं रखेंगे, 4 भी नहीं रख सकते हैं। अब देखो अगर मैं 2 की पावर यहाँ पर 3 रख दूं, सो अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर को 3 लिख दूं, सो 2 की पावर 3 कैसे आएगी, अगर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 - 1, है ना, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लिखना है। सो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 - 1। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई, 4। सो आगे भी एक नंबर कौन सा होना चाहिए भाई, 4 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या ये 32 के इक्वल आएगा, तो 32 कैसे आ सकता है इससे, ये देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास में ये हो जाएगा 8। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 8, एंड 8 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा, 8 4 जा 32। तो यानी कि हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा 4 इंटू 2 की पावर 3। देखो मैंने कैसे किया, मेरे को पता है कि 32 को मेरे को इस फॉर्म में लिखना है। सो 32 का मैंने एलसीएम लिया, मैंने देखा कि 2 की पावर अगर मैं 5 कर देती हूँ तो 32 के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पर 2 की पावर 5 हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में लिखना है ना। सो 2 की पावर ही 5 हो जाएगी, तो आगे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे, सो 32 के इक्वल नहीं आएगा, करके देख सकते हो। 2 की पावर 4 रख के देख सकते हो, जब 2 की पावर 4 रखोगे तो n की वैल्यू इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, और इसको सॉल्व करने पे वो 32 के बराबर नहीं आ रहा है। अब देखो अगर 2 की पावर को 3 रखोगे, सो अगर यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाती है तो वो 3 कैसे आई होगी, n - 1 करके लिखोगे तो आएगा 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। सो अगर 2 की पावर 3 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, और अगर उस 8 को हम इस 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास में n की वैल्यू भी 4 4 रही, है ना, और 8 4 जा 32 भी आ गया, तो यानी कि ये मेरी सही चीज मैंने लिखी है। सो ये मेरा हो जाता है अब इसके अंदर। तो यानी कि आपको ऐसे लिखना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना है 4 इंटू 2 की पावर 4 - 1। यहाँ पर देखो n सेम है, 4 है, सॉल्व करोगे तो भी 32 ही आएगा, तो यानी कि मैं 32 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना। देखो ये आ गया मेरे पास में, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से मेरे को साफ साफ दिख रहा है, अगर इसे और इसे कंपैरिजन करें, मतलब कि 4 इंटू 2 की पावर 4 - 1
और n इंटू ए की पावर n माइनस 1, और a मेरे को पता है वो क्या है 2। कंपैरिजन कर लो, n की वैल्यू पता चल रही है 4 है। देखो यहाँ पर n ये रहा आगे, यहाँ पर n ये रहा पावर में, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 4 है। तो यानी कि n जो है वो क्या है 4, और n की वैल्यू हमें इसके अंदर फाइंड करनी थी। तो यानी कि n की वैल्यू 4 है, तो ये आपका आंसर है। तो अभी हमने फोर्थ मेथड देख लिया है। अब देखो उसके बाद में हमारे पास में आता है एज द लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अभी तक हम कोई नंबर की बात कर रहे थे, तो x टेंड्स टू 2, 1, 0 कुछ भी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी। सो एज हमारा जो x है वो किस पे जाएगा भाई, इंफिनिटी पे। सो 1/x टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको जो है पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 1/y, बस इतनी सी चीज थी इसके अंदर। देखो जैसे ही मेरा x जो है वो इंफिनिटी पे जा रहा है ना, सो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं एस जो x है वो हमारा इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, यानी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो 1/x विल बी इक्वल टू 0। सो अगर हम बात करेंगे कि x इंफिनिटी पे गया, सो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/इंफिनिटी इज 0, ठीक है। और जहां पर भी हमें x दे रखा होगा वहां पर हम क्या रखेंगे भाई, 1 डिवाइडेड बाई y करके लिखेंगे। सो अगर मैं x की जगह पर 1/y रख रही हूँ, सो x की जगह पर मैंने 1/y लिखा, इसका मतलब जो हमारा y है, जो हमारा y है दैट इज टेंड्स टू 0। तो हमारा जो y होगा वो हमारा टेंड्स टू होगा भाई 0 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कैसे मैं बताना चाह रही हूँ उसको। क्वेश्चन हमारे पास में देखो इस तरीके से है, x हमें दिख रहा है इंफिनिटी पे जा रहा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको सीधा क्या करना है, पुट हमारा जो x है उसको रखो 1/y, ठीक है। x को रख देंगे 1/y की फॉर्म में। देखो मेरे को पता है कि यहाँ से क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि मेरा जो x है वो इंफिनिटी पे जा रहा है, x इंफिनिटी पे जा रहा है, x की जगह पर मैंने 1 डिवाइडेड बाई y रख दिया। सो मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया है, 1/y रख दिया है। सो x इज इक्वल टू 1/y, ठीक है। और ये मेरा अगर इंफिनिटी पे जा रहा है, सो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई इंफिनिटी। सो कितने के बराबर आएगा भाई, 0 के, 0 के इक्वल आएगा ना। इसीलिए मैं कह रही हूं कि जब मेरा x जो है वो इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, सो y किस पे जाएगा, 0 पे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम जो है x को टेंड करेंगे इंफिनिटी पे, और उसी के साथ हमारा y जाएगा 0 पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो हम जो है पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/y। सो चलो उसको पुट कर देते हैं, लिमिट हमारी एज इट इज रहेगी अभी, ठीक है। सो अगर हम पुट कर रहे हैं ना, सो यहाँ पर अब हम x नहीं लिखेंगे क्योंकि x की जगह पे तो मैंने y रख दिया। सो अब हम इस वाले जो है फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर लिखेंगे। सो ये हो जाएगा y टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 लिखेंगे। अब लिमिट के नीचे x नहीं लिखेंगे क्योंकि x को तो मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ही आप पुट कर दोगे तो आपको जो है x की फॉर्म में नहीं लिखना है। सो x अगर इंफिनिटी पे जा रहा है, सो y कहाँ जाएगा, 0 पे। अब देखो आगे वाला मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू x मतलब 1/y प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 मतलब 1/y माइनस 5, ठीक है। सो मैंने पुट कर दिया है x की जगह पे 1/y। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंड्स टू 0। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा भाई, इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकती हूँ ना, 1/y का मतलब 2/y हो जाएगा ये, क्योंकि 2 से मल्टीप्लीकेशन में था। सो ये हो जाएगा 2/y प्लस 3। अब इसे सॉल्व करोगे तो सीधा आएगा 2 + 3y और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5y, ये आया सॉल्व करके। अब इसमें क्या करेंगे, इस y की जगह पर सीधा 0 वैल्यू डाल देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5 इंटू 0। 3 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, सिर्फ क्या बचेगा 2, और 2 आपका आंसर है। ऐसे ही जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी सेम है, हमारा x जो है दैट इज टेंड्स टू इंफिनिटी। सो अगर हमारा x जो है वो इंफिनिटी पे जा रहा है, दैट मीन्स y विल टेंड टू
0। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीधा जो है पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/y। तो अगर x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर। ठीक है, पुट कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। x टेंड्स टू इंफिनिटी हमें तब तक ही लिखना है जब तक यहाँ पर हमारे पास में x है। सो इस वाले स्टेप से मैं यहाँ पर y की फॉर्म में ही लिख रही हूँ। सो ये हो जाएगा y टेंड्स टू 0। नेक्स्ट हमारे पास में है 3, x स्क्वायर का मतलब है 1/y स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/y प्लस 7, 5 डिवाइड बाई है 4 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1/y स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, x की जगह पर जस्ट मैंने 1/y रखा है। अब यहाँ पर 3 इंटू 1 है तो मतलब 3/y स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। 4 इंटू 1 है इसका मतलब मैं इसको 4/y स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट y टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा मेरा 3 प्लस 4y प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7y स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास में। यहां से अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास में लिमिट है y टेंड्स टू 0 इसको यहां पर हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा 4 प्लस 7 इंटू 0 का स्क्वायर। जस्ट इसकी वैल्यू रखी है मैंने 0। ठीक है, देखो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 और ये हो जाएगा 4 प्लस 0। तो मतलब कि कितना आ जाएगा भाई 3/4 आएगा। तो हम यहाँ पर जो है इंफिनिटी रख के तो सॉल्व कर नहीं सकते कि x हमें इंफिनिटी दिया है तो हम उसको वैल्यू उठा के रख देंगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हमारे पास में x इंफिनिटी दिया हुआ है तो हम उसको y की फॉर्म में लिखते हैं। और हमें पता है कि भाई 1/इंफिनिटी हमारा 0 के इक्वल होता है। तो हम इंफिनिटी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई 0 वैल्यू को रख के तो सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर 1/y की फॉर्म में रखते हैं और हमें पता है कि यहाँ पर y टेंड्स टू 0 है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस और सारे मेथड्स कि आप किस तरीके से जो है लिमिट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।